गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। हम लोग क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने कोण निकालना सीख लिया था, एंगल निकालना सीख लिया था कि एंगल कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका यार, आपके सामने हाजिर हूँ। जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि आपके सभी भाई बंधु वीडियो का फायदा ले सकें। h/30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रॉक्सीमेट 6m। ये कोण निकालने का आपको फार्मूला बताया था मैंने, ये आपको कोण निकालने का फार्मूला बताया था। अब कोण निकालने के हमने आपको दो तरीके बताए थे, एक फार्मूले से, एक विदाउट फार्मूला। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2:10। कितना लिखा हुआ है? 2:10। 2:10 का कोण क्या होगा? दोनों सुइयों के मध्य तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 2:10 का आपको समय बनाना है, तो घंटे वाली सुई 2 पर और मिनट वाली सुई भी किस पर? 2 पर। ये 2:10 हो गया, यानी 2 बजे तो 0 डिग्री हो गया, प्लस या माइनस। मिनट का आधा चलती है घंटे वाली सुई, तो 5 डिग्री। कितने डिग्री? 5 डिग्री। और जब भी आपको 0 मिले तो आपको प्लस ही करना है, यानी कितने डिग्री का कोण होगा? 5 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि कोण माइनस में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है। अब प्लस क्यों किया गया है देखिए जरा ध्यान से। 2:10 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगी, घंटे वाली सुई इससे थोड़ा सा आगे बढ़ चुकी होगी। तो ये कितने डिग्री का अंतर है? यहाँ पर 5 डिग्री का अंतर है। कितने डिग्री का अंतर है? 5 डिग्री का अंतर है। आ गया सभी के समझ में? आ गया सभी के समझ में? अब आज आपको कुछ टाइम ऐसे बताएंगे जिसमें आप देखते ही आंसर बता सकते हैं, जिसमें आप देखते ही आंसर बता सकते हैं। जैसे आपको समय दिया गया है, पहला है 1:05। कितना? 1:05। दूसरा है 2:10। तीसरा है 3:15। चौथा है 4:20। पांचवा है 5:25। छठा है 6:30। सातवां है 7:35। पांचवा है 8:40। छठा है सातवें के बाद 8वां आता है, गिनती भूल गए हैं क्या हम? 9वां है 9:45। 10वां है 10:50। 11वां है 11:55। अब देखिए इसमें आपको कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अगर आप इन सब समयों को जरा ध्यान से देखेंगे तो सुइयां हर समय पर सेम रहेंगी। जैसे 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जैसे आपसे कहा गया 1:05। क्या कहा गया? 1:05, यानी घंटे वाली सुई 1 पर और मिनट वाली सुई भी 1 पर। 2:10 कहा गया तो 2:10। 3:15 कहा गया तो 3:15, यानी 3 पर ही दोनों सुइयां रहेंगी। 4:20 कहा गया है तो मिनट वाली और घंटे वाली दोनों सुइयां 4 पर रहेंगी। 5:25 कहा गया है तो घंटे वाली 5 पर और मिनट वाली भी 5 पर रहेगी, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं। जब भी ऐसा समय हो, जब भी आपका ऐसा समय दिया जाए तो हमेशा मिनट का आधा कर देना है। क्या कर देना है? मिनट का आधा। यानी यहाँ पर
कितने डिग्री का कोण होगा? 2.5 डिग्री का कोण होगा। कितने डिग्री का कोण होगा? 2.5 डिग्री का कोण होगा। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2.5 डिग्री। तो आप ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर एग्जाम में आ जाएं तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर कितना डिग्री होगा? 5 डिग्री। 2 10 पर अभी निकाला था आपको 5 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा? 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री। यहाँ पर कितना होगा? 10 डिग्री। बस मिनट का आधा कर देना है। 25, 12.5 डिग्री। कितने डिग्री होगा? 12.5 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 15 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 17.5 डिग्री। 17 दूनी 34 होता है ना, 17.5 डिग्री। यहाँ कितना होगा? 20 डिग्री। कितना होगा? 20 डिग्री। मिनट का आधा करते जाना है बस। बस ध्यान ये देना है, जब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। 9:45, 45 का आधा 22 दूनी 44 होता है, 22.5 डिग्री। कितने डिग्री? 22.5 डिग्री। 50 का आधा 25 डिग्री। 55 का आधा 27.5 डिग्री। कितना हो गया? 27.5 डिग्री। तो ये आपके कुछ समय हैं जो देखते ही आप आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट आप आंसर रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? जब घंटे और जैसे 1:05 पर घंटे वाली सुई भी 1 पर होगी और मिनट वाली सुई भी 1 पर होगी। 2:10 पर घंटे वाली सुई 2 पर और मिनट वाली सुई भी 2 पर। 3:15 पर घंटे वाली सुई भी 3 पर और मिनट वाली सुई भी 3 पर। 4:20 पर घंटे वाली सुई भी 4 पर और मिनट वाली सुई भी 4 पर। 5:25 पर घंटे वाली सुई भी 5 पर और मिनट वाली भी सुई 5 पर। 6:30 पर घंटे और मिनट वाली सुइयां दोनों 6 पर। यानी कि 0 डिग्री बनना है। तो जहां पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, ऐसा अगर कोई समय दे रखा है तो आपको क्या कर देना है? बस मिनट का आधा कर देना है और आपका आंसर क्या कर देना है? बस मिनट का आधा कर देना है और आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। आ गया? ये बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट। अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि अच्छा एक बात और, ये चैप्टर थोड़ा सा हो सकता है लंबा खिंच जाए, 3 के 4 वीडियो हो जाएं या मे भी 5 वीडियो हो सकते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, क्लॉक हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 ही वीडियो में खत्म कर देना है, आराम से पढ़ेंगे। 3 के 4 हो जाए, 5 हो जाए, लेकिन पूरा चैप्टर खत्म करके ही आगे बढ़ना है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया है 7 से 8 के मध्य, 8 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 30 डिग्री के अंतर पर, 30 डिग्री के अंतर पर होंगी, 30 डिग्री के अंतर पर होंगी। 7 से 8 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई 30 डिग्री के अंतर पर होंगी। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि हम लोगों को समय दिया जाता था और कोण ज्ञात करना होता था। अब हम लोगों को समय नहीं दिया है, हमें घंटे का अंतराल दिया है। बेटा क्या दिया है? घंटों का अंतराल दिया है और कोण दिया गया है। आपको ज्ञात क्या करना है? समय आपको ज्ञात करना है, समय आपको ज्ञात करना है। तो अब समस्या आ गई, अब हमारा वो फार्मूला नहीं लगेगा, h/30 वाला फार्मूला नहीं लगेगा। वो कहाँ लगेगा? वो केवल वहीं लगेगा जहां पर आपको समय दिया हो और सुइयों के मध्य कोण पूछ दिया हो। अब यहाँ पर पूछा है 7 से 8 के मध्य घंटे और मिनट वाली सुई 30 डिग्री के अंतर पर कब होगी। तो अब देखिए, अगले 15 मिनट जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए बेटा एक फार्मूला आपको याद रखना है, 2/11 A1 ± A2।
2/11 A1 प्लस माइनस A2। बस इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके इस प्रकार के जितने भी होंगे वो सब लग जाएंगे। अब निकल जाने दो गाड़ी को। अब A1 क्या है यहाँ पर और A2 क्या है, एंगल 1 और एंगल 2। A2 हमेशा गिवन होगा या जो दिया गया होगा वो A2 होगा, और A1 क्या होगा, छोटा समय गुणे 30। A1 क्या होगा, छोटा वाला समय गुणे 30, वो A1 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मुझे लगा लेने दीजिए, फिर बाद में आप लोग लगाइएगा। पहले ध्यान से समझिए बस। फार्मूला क्या है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। A2 क्या है, जो A2 होगा वो दिया गया होगा, कौन सा हो गया A2 यहाँ पर 30। A1 क्या है, छोटे वाले समय में 30 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हमारा A1 कितना निकलेगा, 7 गुणे 30, 7 × 21, 210। 210 हमारा क्या हो गया A1। A2 हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब बस फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 2/11 A1 यानी 210 प्लस माइनस 30 डिग्री। कितने डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, 210 प्लस 30 कितना हो जाएगा 240 गुणे 2/11। यहाँ पर 2/11 गुणे 210 में से 30 घटाएंगे, 10 घटाया तो कितना बचा 200, 20 और घटाया तो कितना बचा 180। अब ये कितना हो गया 480/11। 11 चौक 44, कितना बचा 4, 11 तियां 33, कितना बचा 7/11। कितने बजकर 7:43 सही 7/11 मिनट पर एक बार क्या होगा, दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का अंतर होगा। दूसरा 360/11, 8 दूनी 16 सही है 360। अब इसको काट दीजिए, 11 तियां 33, कितना बचा 3, 30 हो गया, 11 दूनी 22, 8/11 और 1 7:32 सही 8/11 मिनट पर बनेगा 30 डिग्री का अंतर। तो ये दो समय ऐसे होंगे जब जब क्या होगा 30 डिग्री का अंतर होगा दोनों सुइयों के मध्य। देखिए जैसे अभी परेशान मत होइए, एक बार फिर समझा देंगे जिनके समझ में नहीं आया है। एक समय निकला 7:32 मिनट, सात 32 का मतलब है ये वाली सुई हल्का सा इधर होगी और ये सुई हल्का सा इधर निकल चुकी होगी, सॉरी इधर नहीं होगी, ये सुई 8 से थोड़ा पास होगी। अब देखिए दोनों के मध्य 5 मिनट का अंतर है यानी 30 डिग्री का अंतर है, और एक आया था 7:43। 43 का मतलब ये सुई यहाँ पर होगी और ये सुई लगभग यहाँ पर होगी, तो दोनों सुइयों में देखिए लगभग बराबर का स्थान है, 30-30 डिग्री का अंतर है दोनों समय में। यही दो समय हमने निकाले थे। अब जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले, जरा जिसके ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले। देखिए फार्मूला क्या बताया था बेटा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, जहां पर A1 क्या होगा, A1 क्या होता है छोटा समय गुणे 30। A2 क्या होता है, दिया जाता है, दिया गया कोण। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी 7 गुणे 30। छोटा वाला समय क्या है ये है,
अच्छा, जो 30 का गुणा कर रहे हैं हम, इस 30 का गुणा नहीं कर रहे हैं, नहीं, हर बार ये जो 30 का गुणा होगा ये कांस्टेंट रहेगा, हर बार 30 का गुणा होना है, चाहे यहाँ कोण 40 हो, चाहे यहाँ कोण 45 हो, चाहे 70 हो, चाहे 100 हो। तो 7 तियां 21, 210 आ गई हमारे A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू कितनी है हमारे 30 डिग्री। अब फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। फार्मूला लगाओ भैया, फार्मूला कैसे लगाओगे, तो 2/11 2/11 210 प्लस माइनस 30, ये हो गया। अब 2/11 गुणे 230 और 10 240, और यहाँ 2/11 गुणे 180, ये हो जाएगा 480/11। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 चौक 44, कितना बचा 4, तो ये हो गया 40, 11 तियां 33, 7 नहीं जाएगा वो ऊपर और 11 नीचे, कितने बचकर, छोटा वाला समय ही जोड़ना है, 7:43 से ही 7/11। दूसरा ये कितना आ जाएगा 360/11, 11 तियां 33, कितना बचा 3, 11 दूनी 22, 8/11, कितने बचकर 7 बचकर। तो ये दो समय आपके ऐसे हैं, एक 7:43 सही 7/11 और एक 7:32 सही 8/11। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। समझ में आ गया ना सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 से 6 के मध्य, 6 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 5 से 6 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई 60 डिग्री के अंतर पर होंगी, 60 डिग्री के अंतर पर होंगी, अंतर पर। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं। 5 से 6 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई 60 डिग्री के अंतर पर होंगी, बताएं सभी लोग। सॉल्व करें सभी लोग, आपके पास 50 सेकंड का समय है, सभी लोग सॉल्व करें। चलिए देखिए, जिसके अभी भी नहीं समझ में आया है वो देख ले। फार्मूला क्या था बेटा, 2/11 A1 प्लस माइनस A2, ये हमारा फार्मूला था। यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी होगी, छोटा वाला समय क्या है 5, 5 में 30 का गुणा करेंगे, 5 तीयों 15, 150 डिग्री, कितना हो जाएगा 150 डिग्री A1 की वैल्यू। A2 की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 60 डिग्री, कितनी दे रखी है 60 डिग्री। लगा दीजिए फार्मूला। चलो भैया फार्मूला लगाते हैं। 2/11 A1 यानी 150 प्लस 60 प्लस माइनस 60, एक बार प्लस के साथ 2/11, 6 5 11 210 गुणे 210। अब इसमें माइनस करना है तो 2/11 गुणे 50 और 10 माइनस किया 90, कितना आ गया 90। ये कितना हो जाएगा 420/11, 11 तियां 33, 11 तियां 33, कितना बचा
9 बचा 90, 11 अठे 88, 2/11 कितना बचकर छोटा वाला समय 5 बजकर 32 सही 2/38 सही 2/11, ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, 180/11, 11 एकम 11 कितना बचा 7, 11 छंग 66, 4/11 कितना बचकर 5 बचकर। तो ये दो समय बेटा आपके ऐसे आए हैं 5:16 सही 4/11 और 5:38 सही 4/11, जहां पर 60 डिग्री का अंतर होगा। कितने डिग्री का अंतर होगा 60 डिग्री का अंतर होगा। जिसको डाउट है वो घड़ी बना के भी देख सकता है, घड़ी में भी आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए दो समय क्या क्या दे रखे हैं 5:16, 5:16, यानी ये समय लगभग कुछ ऐसा होगा। ये देखिए 30 और 30 60, जितना ये इधर निकली है उतनी ये इधर निकल चुकी होगी, तो 60 डिग्री का अंतर हो गया। दूसरा समय आपको क्या दे रखा है 5:38, 5:38। आप 5:38 बना लीजिए। से थोड़ा सा पहले ये 38 हो गया और 5 और 6 के थोड़ा सा इधर। अब ये देखिए 5 और ये 5 मिनट इधर, तो कितना हो गया 10 मिनट का अंतर हो गया, यानी 2 घंटे का अंतर हो गया, 60 डिग्री के अंतर पर हो गए। तो ये था आपका सलूशन। आशा करते हैं सभी लोगों का आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में बताना है, आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है घर से। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है जल्दी से देख लीजिए सभी लोग। एक क्वेश्चन आपके घर के लिए क्या लिखें क्वेश्चन, चलिए लिख देते हैं ऐसे ही। 12 से 1 के बीच के मध्य, 12 से 1 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 40 डिग्री के अंतर पर होंगी, अंतर पर। ये आपका होमवर्क है, जल्दी से करके लाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये क्वेश्चन बनाऊंगा आगे। देखते हैं कितने हमारे धुरंधर ये क्वेश्चन लगा पाएंगे। 12 से 1 के बीच में कब घंटे और मिनट वाली सुई 40 डिग्री के अंतर पर होंगी। अभी आंसर बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ, अब दो टाइप के एंगल के हम लोग निपटा चुके हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, ओवरलैपिंग। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं सब लोग। अब हेडिंग डाल लीजिए ओवरलैपिंग। क्या हेडिंग डालेंगे ओवरलैपिंग, संपाती कोण। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। और आज हम लोग 0 डिग्री ओवरलैपिंग समझेंगे। जल्दी से हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग या समपाती कोण। तो आपको बता दें ओवरलैपिंग में बेटा हम लोगों को 3 प्रकार के एंगल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं दोस्तों? 3 प्रकार के एंगल पढ़ने हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री। ये 3 प्रकार के एंगल हम लोगों को पढ़ने हैं ओवरलैपिंग में। किसमें पढ़ने हैं? ओवरलैपिंग में ये 3 प्रकार के हम लोगों को एंगल पढ़ने हैं। 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री।
इसको संपाती नहीं कहा जाता है, इसको समकोण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समकोण कहा जाता है या राइट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट एंगल। इसको राइट एंगल कहा जाता है। अब सबसे पहली बात ये आती है कि संपाती कहाँ किसे जाता है? संपाती होता क्या है? कोई बताएगा मुझे संपाती किसे कहा जाता है? जल्दी से जरा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं संपाती किसे कहा जाता है या संपाती क्या होता है? संपाती क्या होता है? तो अब आपने हिंदी में पढ़ा होगा, हिंदी आप लोग जानते हैं। अच्छा, कई लोग बता रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सीधे में, ये नहीं। पहले मैंने आपसे संपाती पूछा कि संपाती किसे कहते हैं? संपाती। इसका अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, क्या करेंगे? संधि विच्छेद, तो सम धनपाती। सम माने होता है समान, समान, और पाती माने होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति। एक समान पंक्ति में होना क्या कहलाता है? संपाती कहलाता है। और ऐसा हमारी घड़ी में दो समय होते हैं, एक 12 बजे और एक 6 बजे। कब कब होता है? 12 बजे और एक 6 बजे। तो ये 0 डिग्री संपाती हो गया और ये 180 डिग्री संपाती हो गया। आगे बात समझ में? इतनी चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए अब हम लोग हेडिंग डालते हैं 0 डिग्री ओवरलैपिंग। क्या हेडिंग डालेंगे? 0 डिग्री ओवरलैपिंग। और हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री संपाती क्या होता है। 0 डिग्री संपाती किसे कहा जाता है? अब हम लोग हेडिंग डाल के इसको लिखेंगे। डिग्री ओवरलैपिंग। चलिए, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि 0 डिग्री आपको घड़ी में कब दिखाई देता है? 0 डिग्री आपको घड़ी में कब दिखाई देता है? तो 0 डिग्री घड़ी में कब दिखाई देता है? बताइए सभी लोग। ये बन गई हमारी प्यारी सी सुंदर सी घड़ी। अब 0 डिग्री आपसे पूछा जाए कि कब दिखाई देता है घड़ी में, तो किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर 3:15 पर, सर 6:30 पर। ये सब नहीं, 0 डिग्री केवल और केवल बेटा हमें स्पष्ट रूप से पूछा जाए तो 12 बजे दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? 12 बजे दिखाई देता है। ठीक है, अब जो 12 बजे दिखाई दिया, ये 12 क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। 0 डिग्री का आधार क्या होता है? 12 आधार। अब ये आधार क्या बला है? सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये आधार क्या बला है। आधार, आधार क्या है? देखिए 0 डिग्री अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको सब अच्छे से समझ में आने लगेगा। 0 डिग्री बस एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले तो आधार किसे कहा जाता है, पहले ये समझिए। अब अगले 20 मिनट पेन पेंसिल बिल्कुल बंद कर दीजिए और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखते हैं आधार किसे कहा जाता है। आधार, पूछा गया संपाती कोण, पूछा गया संपाती कोण, संपाती कोण जिस समय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे वह समय
उस संपाती कोण का आधार होता है। क्या होता है? आधार होता है। पूछा गया संपाती कोण जिस समय में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, वह समय उस संपाती कोण का क्या होता है? आधार होता है। डेफिनेशन समझ में आ गई सभी के? आधार की डेफिनेशन सभी के समझ में आ गई अच्छे से? आधार क्या होता है? पूछा गया संपाती कोण जिस समय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वह समय उस संपाती कोण का आधार होता है। कौन सा संपाती कोण पूछा जा रहा है? तो 0 डिग्री। और किस समय में दिखाई दे रहा है? तो 12 बजे दिखाई दे रहा है। तो 0 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। इतनी बात समझ में आ गई? 0 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आधार वाली डेफिनेशन समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? 0 डिग्री। जीरो डिग्री बेटा 1 घंटे में 0 डिग्री 1 घंटे में एक बार बनता है। कितनी बार बनता है? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में बनता है 11 बार। कितनी बार बनता है? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनता है? तो 22 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 22 बार। तो कहेंगे सर ये 2 बार गायब क्यों हो रहा है? 24 घंटे में 24 बार बनना चाहिए। तो एक बात और सुनिए जरा ध्यान से। आधार वाला जो समय अंतराल होता है, आधार वाले समय अंतराल में संपाती कोण कभी नहीं बनता है। कभी नहीं बनता है। अब आधार वाला समय अंतराल क्या हो जाएगा? आधार है 12, तो इसका समय अंतराल क्या हो जाएगा? 12 से 1। तो 12 से 1 के समय में संपाती कोण कभी भी नहीं बनेगा। जो आधार होगा उस समय अंतराल में कभी भी संपाती कोण नहीं बनेगा। तो कब नहीं बनेगा? एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा। एक बार दिन में नहीं बनेगा, एक बार रात में नहीं बनेगा। तो 2 बार कम हो गया। तो 24 घंटे में कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 22 बार बनता है। ये बात समझ में आ गई सभी के? अब ये 0 डिग्री पूछा किस तरीके से जाता है? तो 0 डिग्री 3 तरीके से पूछा जाता है। कितने तरीके से पूछा जाएगा? तो बेटा 3 तरीके से पूछा जाएगा। इसको क्या किया जाए? इसको उठा के इसको सबको उठा के उधर कर देते हैं। चलो बेटा तुम इधर आ जाओ किनारे। तुम बेटा माइनस हो जाओ और तुम आ जाओ। गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लिख के दे रहे हैं बार 11 बार 22 बार। चलिए इसको ले चलते हैं इधर, इसको किनारे लिख देते हैं। यहाँ आ गया बस। अब देखिए 0 डिग्री कितनी बार पूछा जाता है? 0 डिग्री कितनी तरीके से पूछा जाएगा आपसे? तो 0 डिग्री आपसे 3 तरीके से पूछा जाएगा। कितने तरीके से पूछा जाएगा? 3 तरीके से। एक तो आपसे सीधा कह देगा कि 0 डिग्री, दूसरा आपसे कह देगा घंटे और मिनट वाली सुई के मध्य 0 मिनट का
अंतर। तो देखिए जब 12 बजा होता है हमारी घड़ी में, तो किसी भी मिनट का अंतर होता है दोनों सुइयों में? एक भी मिनट का अंतर नहीं होता है, बिल्कुल 0 डिग्री का अंतर होता है। तो यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा? तो दूसरा आपसे पूछेगा 0 डिग्री, सीधा सीधा पूछ देगा, तब तो आप पहचान ही जाओगे। तीसरा आपसे कहेगा एक दूसरे के ऊपर संपाती, तीनों में से किसी भी तरीके से पूछे, कहने का मतलब है आपसे क्या पूछा जा रहा है? 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? 0 डिग्री ही पूछा जा रहा है। आगे बात समझ में? चलिए, अब क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है इसमें? क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है? तो देखिए भाई, क्वेश्चन हम लोग भी लिखते हैं भाई। फिर क्वेश्चन है, जितने लोग जुड़े हुए हैं भैया एक बार शेयर कर दो। मेरे शेयर नहीं हो, एक बार जरा अच्छे से शेयर कर दो सभी लोग। तुम लोग शेयर वगैरह नहीं करते हो, अपने बाकी के सभी साथियों को जोड़ा करो। मैंने आप लोगों को एक काम दिया था कि प्रत्येक हमारा जो छात्र है, प्रत्येक हमारे जो शुभचिंतक हैं, वो अपने 5 दोस्तों को जुड़वाएंगे, अपने 5 दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे, 5 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे और चैनल के बारे में बताएंगे। देखिए, इस पेंडेमिक में, कोरोना वायरस महामारी में, कुछ ही संस्थाएं शहर की ऐसी हैं जो बच्चों के भले के लिए सोच रही हैं। उनमें से एक आपकी अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है, जो यहाँ के टीचर्स परेशानी उठाने के बाद भी आपके पास तक वीडियोस पहुँचा रहे हैं। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, इस वजह से आपके सारे टीचर्स लगे हुए हैं। मैथ की क्लासेस आ रही हैं, हिंदी की क्लासेस आ रही हैं, रीजनिंग में क्लास दे रहा हूँ, बहुत जल्द भूगोल की भी क्लास आने वाली है, मतलब जीएस की भी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। तो थोड़ा बहुत सहयोग आपकी तरफ से चाहिए, थोड़ा प्यार और स्नेह आपकी तरफ से चाहिए। बच्चों की संख्या जब दिखाई देगी तो हम लोगों को भी अंदर से एक ऊर्जा मिलेगी, एक ताकत मिलेगी कि हाँ, बच्चे भी हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं, तो पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। तो आप लोग शेयर वगैरह करते रहा करिए। न जाने क्या क्या यूट्यूब पे शेयर करते रहते हो, फलाना ये धमाका। तो कभी कभार कुछ पढ़ने वाली चीज़ें भी शेयर कर दिया करिए, कुछ काम की चीज़ें भी शेयर कर दिया करिए। देखिए, कोचिंग संस्था आप लोगों पर निर्भर करती है। हम लोग आपसे कनेक्टेड हैं और आप कई सारे स्टूडेंट से कनेक्टेड हैं, तो हमें 7वें आसमान पर आप ही लोग पहुंचा सकते हैं। तो जल्दी से मेरे शेयर सेवनियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कराइए, उन्हें बताइए कि इस पेंडेमिक में हमारे गुरुवर लोग लगे हुए हैं, आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। चाहे आप संस्था में पढ़ते हों, चाहे आप संस्था में ना पढ़ते हों, आप हमारे वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। सभी लोग जोड़िए और वीडियो को शेयर करते रहिए। दिन में एक काम बना लीजिए कि 3 वीडियो आ रहे हैं हम लोगों के, तो 3 वीडियो हम लोगों को शेयर करने हैं बस। व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आप लोगों के पास, फेसबुक ग्रुप होंगे आप लोगों के पास, सभी लोग शेयर करते रहिए। तो चलिए, क्वेश्चन आपको इसमें किस प्रकार से पूछा जाता है? क्वेश्चन बेटा पूछा जाएगा कि 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी, एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। 3 से 4 के मध्य कब घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगी। तो आप इसको कैसे ज्ञात करते हैं बेटा? तो देखिए, 3 से 4 कहाँ है? आधार कितना है? 12। 12 से 3 तक गिन लीजिए कितने घंटे होंगे। तो घंटों की संख्या हमारी हो गई 3। कितने घंटे हो गए? 3। इसको गुणा आपको कराना है 60/11 में।
ओवरलैपिंग का, पूरे ओवरलैपिंग का जो फार्मूला रहेगा आपका वो 60/11 रहेगा। अच्छा, अब कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा कि सर 60/11 आया कहाँ से? तो h × 30 + मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m, उस फार्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तब आपका 60/11 आ जाएगा। तो 3 का गुणा कितने घंटे आए? 3 घंटे, तो 3 का गुणा करा दीजिए, कितना आ गया? 180/11। इसको सॉल्व कर दीजिए, 11 एकम 11, कितना बचा? 7, 11 छंग 66, 4/11। तो कितने बजकर, छोटा वाला समय 3:16 सही 4/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 0 डिग्री का कोण बनेगा। या एक दूसरे के ऊपर सुइयां संपाती होंगी या 0 मिनट के अंतर पर होंगी। अब 3:15 पर बेटा समय जगह अगर आप देखोगे तो 3:15 पर जो आपको लग रहा था कि सर 3:15 पर सुइयां एक दूसरे के ऊपर संपाती होती हैं, तो 3:15 पर संपाती नहीं होती हैं, क्योंकि 3:15 पर घंटे वाली सुई 3 से नीचे आ जाएगी। ये जो संपाती होंगी ये कब होंगी? 3:16 पर दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। 3:16 सही 4/11 मिनट पर। आ गई बात समझ में? ऐसे ही मान लीजिए आपको दिया जाए आपको दे दिया गया कि 5 से 6 के बीच 0 डिग्री कब बनेगा? तो 5 से 6 आधार कितना है? 12। 12 से 5 तक घंटों की संख्या 5, 60/11 गुणे 5, 5 छक्का 30, 300/11 डिवाइड कर दीजिए, 11 दूनी 22, कितना बचा? 8, 11 सते 77, 3 बच गया ऊपर, 11 नीचे, कितने बचकर? 5:27 सही 3/11, कितना आ गया? 5:27 सही 3/11। तो ये है था हमारा 0 डिग्री निकालने का ट्रिक। 0 डिग्री ओवरलैपिंग निकालने की ट्रिक थी ये हमारी। आसानी से आप इस प्रकार से 0 डिग्री का ट्रिक निकाल सकते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की क्लास? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, और जो इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। बाय बाय।